चालाक टूनी। कृष्णानगर नाम का एक जंगल था। उसी जंगल में टूनी और कालू कौवा दूध बेचने का काम करता था। वह दोनों गाय के दूध बेचकर जो कमाते थे वहीं से उनका गुजारा चलता था। दूध चाहिए, दूध! आइए आइए, देखिए मैं गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। ब्यूटी दीदी, क्या तुम्हें दूध चाहिए? तुम रोज टूनी से ही लेती हो, आज मुझसे लेकर देखो, मेरे वाला ज्यादा अच्छा है। कालू दादा, हमें तुम्हारे गाय के बारे में पता है। हमें पता है तुम दूध में पानी मिलाते हो। तुम्हारे दूध में कोई स्वाद नहीं। मुझे तो टूनी से ही दूध खरीदना है। उसकी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, टूनी भी आ गया। मुझे उससे दूध खरीदना है। तभी तो सभी लोग उससे ही दूध खरीदते हैं। फिर ब्यूटी कबूतर टूनी से उसकी गाय की दूध लेने के लिए जाती है। ऐसा देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगते हैं। पहले इस जंगल का मैं अकेला दूध डाला था। अच्छा हो या बुरा, सभी लोग मुझसे ही दूध खरीदता था। इस टूनी के आने से कोई नहीं दूध खरीदते हैं अब। मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू दूध लेकर लौट जाते हैं। फिर टूनी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। मुझे आइडिया मिल गया। मैं टूनी की उस गाय को चुरा लूंगा। गाय के बिना टूनी दूध कहाँ से लाएगी? फिर मैं अकेले ही दूध बेचूंगी। आज रात को ही मैं उसी गाय को चुरा लूंगी। फिर अंधेरा हो जाते हैं। इधर कालू कौवा गाय चुराने के लिए टूनी के घर जाते हैं। पर टूनी के घर पहुंचते ही एक पत्थर से कालू कौवा का पैर अटक जाता है। वही गिर जाते हैं। उसे बहुत चोट लगता है। मेरे पैर! शायद मेरे पैर टूट गया। कालू कौवा का चीख सुनकर टूनी घर से बाहर निकलता है। उसके घर के सामने कालू कौवा को देखकर कहते हैं, कालू दादा, इतनी रात को तुमने मेरे घर पर क्यों आए हो? कालू मन ही मन सोचती है, अब मैं टूनी को क्या जवाब दूंगी? मैं तो गाय चुराने की कोशिश में पकड़ा गई। ऐसा सोचकर कालू कौवा टूनी से कहता है, असल में टूनी, मैं चुराने के नहीं, घूमने के लिए निकला था। मैं इधर से ही जा रहा था। मैंने सोचा तुमसे मिलके जाता हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से भाग जाता है। इधर टूनी कालू कौवा का कोई बात नहीं समझ पाते हैं। कालू घर आकर कहते हैं, आज मैं तो बच गया। कालू, तू एक नंबर का उल्लू है, उल्लू। गाय चुराने के बाद मैं उसे कहाँ छुपाता? सभी को मालूम पड़ जाता कि मैंने ही टूनी का गाय चुराया है। मैं तो बहुत बड़ा गलती करने वाला था। मैं आपसे गाय नहीं बल्कि गाय का दूध चुरा लूंगी। फिर उन्हें बाजार में बेच दूंगा। किसी को कोई शक नहीं होगा। फिर कालू कौवा टूनी के घर फिर से जाता है और उसके गाय से दूध चुरा कर लाते हैं। फिर सुबह होते ही, ये क्या हुआ? गाय से दूध नहीं निकल रहा। कल ही मैंने गाय को बहुत घास चढ़ाया था। अगर मैंने दूध नहीं बेच पाई तो पैसा कहाँ से लाऊंगी? फिर मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगी। हाय हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? गाय के ऐसे हालत में टूनी बहुत दुखी थी। इधर कालू दूध बेचकर बहुत खुश था। वह पैसे हाथ में लेकर हंसते हुए कहते हैं, टूनी की गाय के दूध बेचकर
मुझे बहुत फायदा हुआ है। अगर ऐसे ही रोज पैसे कमाऊंगा तो मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा। ज्यादा पैसे के लिए मुझको हर रोज दूध चुराना पड़ेगा। उस दिन से हर रोज कालू कौवा गाय का दूध चुराने लगते हैं। एक दिन टूनी कहती है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है हर रोज कोई मेरी गाय का दूध चुरा लेती है। मुझे चोर को पकड़ना पड़ेगा। पर मैं चोर को कैसे पकड़ूं? मिल गया, आज मैंने चोर को पकड़ लूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। टूनी एक बाल्टी में छेद करके वहीं पर रख देती है और फिर कहने लगती है, शैतान चोर, आज तो मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर टूनी घर चले जाते हैं। गहरी रात होते ही कालू दूध चुराने के लिए आता है और फिर कालू टूनी का छेद हुआ बाल्टी से ही दूध लेती है और दूध लेकर उसके घर की तरफ चलने लगते हैं। कौवा जिस रास्ते से जा रहा था वहीं से बाल्टी से दूध निकलते जा रहा था। अगले दिन सुबह, यही तो फूटा बाल्टी की वजह से दूध का निशाना रह गया। इसी निशाने से मैं अभी चोर को पकड़ लूंगी। फिर टूनी उसी निशाने से कौवा का घर चले जाते हैं। कौवा का घर देखकर टूनी चौंक जाते हैं। इस निशाना कालू कौवा का घर आकर खत्म हो गया। मतलब कालू दादा ने ही मेरा दूध चुराते थे। आज मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर टूनी कौवा को बुलाते हैं। कालू कौवा टूनी का पुकार सुनकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ टूनी? सुबह सुबह उठकर क्यों बुला रही है? मेरे घर पर क्या काम है? चोर कहीं के, कुछ शर्म करो। हर रोज मेरे गाय से दूध चुराते हो। मैं तुम्हें पकड़ ली। तुम एक घटिया चोर हो। ये सब क्या है टूनी? तेरे पास कोई सबूत है कि मैं तेरे गाय की दूध चुराया है? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू दादा, तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना? ये देखो, मैंने बाल्टी फुटा कर दिया था। तुमने तो नहीं समझा। वही फूटा बाल्टी से दूध लाया हो। मैं तो उसी निशाने से तुम्हारे घर पर आया हूँ। ये देख लो सारे सबूत। अब तुम मान लो कि तुम्ही ने मेरे गाय की दूध चुराया था। नहीं तो मैं अभी राजा के पास जाकर तुम्हारे नाम शिकायत कर दूंगी। टूनी के बात सुनकर कालू डर जाता है और उसने सारे आरोप मान लेता है। फिर कहते हैं, टूनी, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती कर दिया। फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं और कभी भी तेरी गाय की दूध नहीं चुराऊंगी। टूनी कालू कौवा को माफ कर देती है। इसके बाद से कालू कभी भी गाय की दूध नहीं चुराया था। टूनी चालाकी से चोर को पकड़ लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी। आप सब अपना ध्यान रखना। हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।